शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से चलकर आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप सबको मेरा सादर जय गुरु। जय प्रेमियों, वहाँ घड़ी धन्य होती है जिस घड़ी में हम प्रभु का नाम याद करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी संसार में जिन मुख निकसत राम, उनके पग के पान ही मेरे तन की चाम। दूसरे अर्थों में फिर बोलते हैं क्या, यहाँ तक बता दिया कि संसार में जितने लोग हैं जिनके मुख से राम नाम निकलता है, उनके शरीर ही धन्य हो जाते हैं, और उनके पैर का तलवा जो है उसके समान मेरे शरीर का चाम है। लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि उसमें भी वो जीव धन्य हैं जो स्वप्न में भी भगवान का नाम लेते हैं, जो स्वप्न में भगवान का नाम लेते हैं। यानी आप लोग कभी कभी ऐसा हुआ होगा, स्वप्न में आप सोए हुए हैं और कोई बात आ गई तो आपने कहा जय गुरुदेव, याद हो जाता है। उस समय पर भी अगर आपने जय गुरुदेव बोला है तो ये जान लो कि आपके ऊपर मालिक की बड़ी कृपा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवक नाही। पूरा जन्म भक्ति में बिता दिए, साधु सन्यासी बन गए, चोला पहन लिए, तीर्थ व्रत ले आचार सब करते रहे, लेकिन मरते समय हाय बाप, हाय माई, हाय दादा, हाय बेटी, हाय भैया, यही पुकारते प्राण निकल गया। मरते समय प्राण में आया नहीं कि भगवान का नाम ले ले, सारा जीवन पूरा हो गया उनका। लेकिन जो मरते समय जिसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए, भगवान आप किसी को मानते हो, आज कर लीजिए, आज हम लोग जय गुरुदेव को मानते हैं, जो जय गुरुदेव को नहीं मानता है वो राम को माने, कृष्ण को माने, नारायण को माने, हरि को माने, किसी को मान ले, अगर उस समय भी वो राम का नाम लेता है तो राम धोखा छोड़ देंगे किसी को, वो किसी को नहीं धोखा देंगे। ये यही जानते हैं, यही राम के रूप में आए, यही कृष्ण के रूप में आए, यही हर रूपों में आकर के सारी शक्तियां भी यही की हैं। ये तो बराबर कहा करते हैं, बच्चा समय समय पर मैंने भेजा सबको, समय समय पर मैंने सबको भेजा और मेरे ही अंश के सब हैं। जब ये कह दिया गया कि मेरे अंश के आप ही हो, बाबा जी ने कहा कि उस मालिक के अंश के तुम भी हो। ईश्वर अंश और जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी आप ईश्वर के अंश हो। जैसे समुद्र जो है, समुद्र का एक बूंद अगर लेके आओ तो भी तो समुद्र का जल है, और अगर यार लोटा भर के लाओ तो भी समुद्र का जल है। अरे वो खारा है तो खारा ही लगेगा, चाहे एक बूंद पियो चाहे कुल्ला भर पियो। तो ऐसे वो निर्मल धाम हमारा वो अनामित धाम है। वो अनामी महाप्रभु ने हमें आपको भेजा इस दुनिया में, तो हमें आप उसी के तो अंश हुए। तो जब गुरु महाराज कहते हैं कि तुम किसी भी रूप में जान लो, जिस पर तुम्हारा यकीन हो, विश्वास हो, तुम एकाकार हो जाओ, उसी नाम पर एकाकार हो जाओ। आज वो तो कहा कि मैं कभी राम बन के आया, कभी श्री कृष्ण बन के आया, कभी कुछ बन के आया। उसके जब 24 अवतार हैं तो कोई भी अवतार में आ जाएगा। तो कुल सारी मिलाकर के यही एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने सबको भेजा। हर मंडलों में एक एक जो है मंडलाधीश बैठा दिए
और उसी मंडलाधीश अपना अपना काम करना शुरू कर दिए। जैसे आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में कई देश हैं और हर देश का अलग अलग राष्ट्रपति है, हर देश का अलग अलग प्रधानमंत्री है, लेकिन कुल मिलाकर के वो हैं भूमंडल पर और रहने वाले एशिया के ही हैं, दूसरी जगह के तो नहीं हैं। लेकिन हमारी आपकी मत मतांतरों में वो चीज भटक गई। हमारा वेद कहता है वसुधैव कुटुंबकम, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं मेरे सब परिवार हैं। तो जब मेरे सब परिवार हैं तो इसी में तो चोर बन गए, इसी में डाकू बन गए, इसी में चिंदा बन गए, जो कुछ बन गए बन तो गए, लेकिन अब समझने की जरूरत है। तो ऐसे गुरु महाराज ने गुरु महाराज ने हमें आपके ऊपर बड़ी दया की। जुगों जुगों से हम भटक रहे, अब तो चेत गए, मानव शरीर मिला है। यही एक ऐसा चेतन शरीर है, सुख और दुख का आप अनुभव कर रहे हो। इसी में पाप और पुण्य बनता है और इसी से सारे कार्य हो जाते हैं। इसीलिए शरीर कर्म प्रधान बताया गया। ये कर्म योनि का शरीर है, ये भोग का नहीं है। अगर जिसने इसको भोग का बना दिया उसका जीवन व्यर्थ हो गया। भोग योनि बैल की है, भोग योनि गाय की है, भोग योनि घोड़े हाथी ऊंट की है, बकरी बकरा का है, कीड़े पतंगे के हैं, ये सब भोग योनि के हैं। मानव भोग योनि में नहीं आता, मानव कर्म योनि में आता है। मानव को कर्म करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। भगवान ने जब इस दुनिया में भेजा है आपको तो 100% आपको कहा दिया मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हो। आपके ही अंदर वो नारायण है। आप चाहो तो नारायण से हुक्म लेके कोई काम करो और ना चाहो तो अपने मर्जी से कर दो, क्योंकि यहाँ काल और दयाल दोनों की शक्तियाँ मौजूद हैं। जैसे आप कहीं कदम पे चलते हो तो आप क्या करते हो? आत्मा गवाही नहीं देते, लागत है कि हम दाब नहीं है, मेरी आत्मा नहीं गवाही दे रही है। आत्मा गवाही क्या है? आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा की तरफ से आपको मना किया जा रहा है कि ये काम मत करो। लेकिन मन कह रहा है छोड़ो, ये तो होता रहता है, मन ले जाकर के तो पहुंचा देगा। और काल तो चाह रहा है आओ आओ, ऐसी रस्सी खींच देगा कि आप धराशायी हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, जुगन जुगन से हम ये 28 बार तो जब से सृष्टि बनी है 28 बार सतयुग लग गए, 28 बार त्रेता युग लग गया, 28 बार द्वापर लग गया और प्रेमियों 27 बार लग चुका कलयुग। ये 28वां कलयुग चल रहा है, उसके बाद ही नंबर सतयुग का है। हमें आप इसकी गणना ढंग से नहीं कर पाते। ये जितनी भी गणनाएं हुई हैं वो उस समय के विद्वानों ने घड़ी पल क्षण का गुणा भाग करके दिन मुहूर्त बनाया। आज हम एक दिन को दिन में 24 घंटा यानी दिन और रात मानते हैं, और कोई दिन भर को ही दिन मानता है, रात को नहीं मानता। इस तरह से ये कलयुग की आयु जो है, जो पुरानी गणना थी उसके अनुसार से 4,32,000 वर्ष इसकी आयु बताई गई है। लेकिन इसकी सही गणना हो नहीं पाई, अपने अपने मत मतांतरों से लोगों किया। वैसे गुरु महाराज ने 4,32,000 वर्ष को माना है। उन्होंने कहा कि वेद उपनिषद जो बता चुके हैं मैं भी उस चीज का कदर करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन बच्चा इसी कलयुग में सतयुग आएगा, इसी कलयुग में सतयुग आएगा। अब फर्ज कर लीजिए जैसे कोई आपने मकान बना दिया, उस मकान की आयु 100 वर्ष की है, वो 100 वर्ष तो उसका सीमेंट में जान है, उसके सीमेंट में 100 वर्ष की जान है। इसकी जो सरिया लगी इसमें 100 वर्ष जंग नहीं लगेंगे। इसकी एक उम्र बता दी गई। पुल कारीगर जो पुल बनाता है, इंजीनियर पास करता है, कहता है इसकी पुल की आयु जो है 100 साल की है। अभी आपने देखा बांसी का पुल
जो बना हुआ है, हम लोग पैदा हो गए हैं तब बना है बांसी फूल, समझे आप? बांसी का फूल हम लोग पैदा हो गए तब बना है। आवाज उसको इंजीनियरों ने कहा दिया कमजोर हो गया, दूसरा पुल बनाओ, जर्जर हो गया। अरे भाई, हालांकि हम देखने नहीं गए थे, लेकिन उसकी उम्र के अनुसार से मैं अपनी उम्र की तुलना कर रहा हूँ। यही देखिए, हमारे प्रधान जी क्लास फेलो हैं हमारे, हम लोग एक साथी हैं, एक ही उम्र हमारा इनका है, तो हर चीज जानते हैं कब क्या हुआ, कैसे कैसे क्या था। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं विवेकशील, जिनको अनुभव होता है, जानकारी हो जाती है, और कुछ थोड़ा भूखू टाइप होते हैं, उनको कुछ नहीं पता चलता है, चाहे जो हो, क्या लेना देना उनको। तो प्रेमियों, ऐसे ही अब इस युग की भी आयु है। अब मान ले मकान 100 वर्ष की उम्र हो गई और भूकंप आ गया, गिर गया, नहीं गिर गया तो भूकंप तो नहीं कहेगा कि तुम 100 वर्ष रहो भी, वो तो दलदला के गिरा ही देगा। ऐसे ही पाप एक ऐसा भूकंप है, पाप जो है भूकंप है, वो आयु को छीण कर देता है। तो ये कलयुग की आयु छीण हो चुकी है, पाप बहुत बढ़ गया, बढ़ ही गयो पाप जो है इस धरती पर, हाँ, अति भारी। ये पृथ्वी पर इतना अधिक पाप बढ़ गया है। एक बात बताओ आप, जब द्वापर के अंदर 7 बालवध हुए थे, 7 बालवध, तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा, कोई रोक नहीं पाया उनको आने से। वो भी मां के पेट से जब बाहर हुआ बच्चा तब मारा गया उसको। कंस निर्दयी हो गया, दीवार पे पटक के निर्मम हत्या करता था और माता पिता के सामने मारता था। कितना बड़ा तकलीफ। जिसने पैदा किया हो, अरे कहा कितनों पूत हो अवकारी, दया न छोड़े बाप मातारी। तो दया तो माता पिता के अंदर है, क्योंकि वो पैदा किए हैं, और वसुदेव और देवकी के सामने ही पटक देता था बच्चों को। कितनी बड़ी, एक तो पाप कर ही रहा है अपने स्वयं पापी, और दूसरे उनको भी तकलीफ पहुंचा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि वो समय 7 बालवध हुए तो भगवान कृष्ण धरती पे आ गए। आज क्या हो रहा है देश के अंदर, जिस गऊ को हम पूछ पकड़ करके बैतरणी पार होते हैं, हमारा जबकि है ऐसा नहीं, लेकिन महात्माओं ने जो केक बना दिया परंपरा, वो भी अच्छा था। इसी बहाने लोग गऊ को पूजते थे। महात्माओं के कहने का तात्पर्य यही था कि तुम गऊ और ब्राह्मण यानी विप्रधेन सुरसंत लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों की, गौओं की, संतों की, सतियों की रक्षा करने के लिए धरा पे भगवान का अवतार होता है। अब इसमें थोड़ा सा एक संशय की बात आ जाएगी कि मास्टर कार्य ब्राह्मणों की। अरे भाई, ब्राह्मण जो है कौन है? जन्म जाते शूद्रन, जितने भी लोग पैदा हुए वो सब के सब शूद्र हैं, सब शूद्र हैं। और जब उनका उपनयन संस्कार हो गया, यानी तीसरी आंख खोलने की बात हो गई, उपनयन, उप माने तीसरा नेत्र हो गया। 2 नयन तो आपके पास ही है, तीसरा नेत्र उपनयन बोलता है। जब ये उपनयन हो गया, यानी ऐसे वेदी महात्मा के पास जब आप चले जाओगे तो आप द्विज कहलाओगे, द्विज हो गए। अब जब द्विज हो गए तो ये इन्होंने ज्ञान का पाठ पढ़ा दिया आपको, वेद का अध्ययन करा दिया। तो वेद पाठी विप्रहण, जो वेद यानी शास्त्र, शास्त्र का जिसने अध्ययन कर लिया, ज्ञानी बन गया, उसको वक्ता कहते हैं। वो वक्ता हो गया, विप्र हो गया। और जब इन्होंने ब्रह्म का ज्ञान करा दिया, और तो ब्रह्म का ज्ञान जिसको हो गया, ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण कहावे। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण कहलाता है।
तो ऐसे ब्राह्मण नहीं जो जनेऊ पहन लिए, जात के बाभन, तिवारी, चौबे, पाणे, शुक्ला, उपधिया, जाजुटिया, जो भी हो वो सब ब्राह्मण नहीं है। वो ब्राह्मण तो भर पूछो जो यहाँ साधना की कमाई करता है वो ब्राह्मण है, जो का जिसका संबंध ब्रह्म से लग गया वो ब्राह्मण है। तो इसलिए ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए सती, संत और सूर ये धरती पे बराबर रहा करते हैं। अगर सती, संत और सूर इस धरती पे नहीं रहेंगे तो धरती रसातल हो जाएगी, फट जाएगी धरती, समा जाएंगे लोग। इसीलिए भगवान का अवतार होता रहता है। तो प्रेमियों, भगवान भला पे जब जब धर्म की हानि होगी, अत्याचार बढ़ेगा, पापाचार बढ़ेगा, ऐसे में धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए धराधाम पे अवतरित होते हैं। कृष्ण में, गीता में भी लिखा है, कृष्ण भगवान ने बताया, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी यानी हानि होगा, तब तब वो अभ्युत्थानम है, फिर से धरती पे अवतरित होते हैं। वो भी कहाँ? भारत भूमि में, भारत भूमि का है। फिर कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब धर्म की हानि होगी तब तब वो धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए वो धरती पे अवतार होता है। प्रेमियों, सतयुग में भी अवतार हुआ, त्रेता में भी अवतार हुआ, द्वापर में भी अवतार हुआ और कलयुग में भी अवतार हुआ। कलयुग का अवतार हुआ, अभी सतयुग का अवतार नहीं है, अभी उस गोपनीय रहस्य है उसका। जो सतयुग लगने जा रहा है, इस सतयुग की व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये बुला रहे हैं ना, ये अपने हाथ में दोष नहीं लेंगे क्योंकि ये मर्यादित हैं। संत सदा मर्यादित होते हैं, संत जो है सदा मर्यादित होते हैं, वो अपने ऊपर दोष नहीं लेते, निष्कलंक, ये निष्कलंक अवतार है, इनके विषय में नहीं बड़ा राज है। आज तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कोई परिचय नहीं जाना, जो भी जाना हमारे यहाँ जैसे लोग बक दिए कुछ उनको मालूम हो गए इतने। बाबा जी की पहचान ये अपने मुख से इतिहास बनाने के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन 2002 तक किसी ने बता नहीं पाया कि बाबा जी कौन है। नहीं तो नाना प्रकार की बातें आ गई सबको, जिस चीज में शंका हो जाए कुछ भी कह दो वही मान्य हो जाता है। लेकिन जहाँ पे बैठ करके इन्होंने तपस्या किया, जहाँ पे इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया, वहाँ पर भी लोग नहीं समझ पाए। तो इस विषय में जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की परम धन दो ज्ञान। हमको इनसे मतलब जात पात से नहीं है, मतलब इनके ज्ञान से। ये जिस कार्य के लिए इन्होंने परिचय अपना दिया, कहा हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाओ ना एक हमारो काम। कहा मेरा लक्ष्य एक ही है, अच्छा तुमको निज धाम को पहुँचा दें, क्योंकि तुम भूले भटके हो, इस धरी धरा धाम पे आए हो, तो अब ऐसे में तुम्हारा कल्याण करना मेरा धर्म है, मैं आया हूँ, इसीलिए मेरा उद्देश्य यही है। इसको पूछ रहे भाई, देख लो कौन। जय गुरुदेव। प्रेमियों, भगवान को जिसने देखा, सगुण रूप में जिसने देखा, वो हाड़ मास के शरीर में देखा। निर्गुण रूप में जिसने देखा, निराकार के रूप में, वो अनुभव में आया, वो अनुभव में आया।
जब प्रभु साकार रूप में आते हैं तो उनको लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। पहचानता है कौन है? जो उनका मुरीद होता है, जो भक्त होता है, जो वंदन करता है। सबरी ने भगवान को कहीं नहीं देखा था, सबरी ने भगवान को देखा ही नहीं था, लेकिन पहचान कैसे गई? यही राम है, क्योंकि ज्ञान उनके गुरु महाराज ने दिया था। ऐसे ऐसे वो हाथ में धनुष बाण लिए आएंगे, रूप उनका बड़ा मनोहारी होगा, और वास्तव में जिसके अंदर वह गुण होता है वो कशिश, आकर्षण, खिंचाव हो जाता है। सबरी के सामने जब राम पहुँचते हैं, वो फूल बिछा रही है और उसके पहले साधु एक जमात चली गई थी। साधु से कहे कि जरा आप लोग बगल हो जाइए, ये मैं भगवान के लिए बिछौन बिछा रही हूँ। अरे पागल, तो भगवान के बिछौन बिछा रही हो फूलों की? भगवान को तुमने देखा है? ये पागल हो गई है, किसी ने भगवान को देखा है? ऐसे कहा करके और वो सब चले गए। एक संशय बना हुआ, भगवान राम आ भी गए, कबंध राक्षस का वध करके भगवान पहुंच गए वहां सबरी के आश्रम में। और वहां जब पहुंचते हैं तो सबरी राम के विरह में आंसू गिर रहे उसके, कब आओगे मेरे राम? सबरी के कब आओगे? मेरी उम्र बीत गई, मेरी उम्र बीत गई है, श्वास चल रहा है, इस सबरी को आके दर्शन दे दो। यही आंखों से उनके तर गिर रहा था आंसू, इसी में भगवान राम लक्ष्मण पहुंच गए जाकर के। सबरी आंखों में दबदबा हुआ आंसू, कोई भी चीज आप जाएं, जब आपके आंखों में आंसू दबदबाया रहेगा तो कोई चेहरा आपके सामने साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। इस बात को जान लो, आंखों में पानी है तो चेहरा साफ नहीं होगा। अब सबरी के आंख में पानी भरा हुआ है, देख रही है, हाँ गुरु महाराज हमारे जो बताए थे लग तो रहा है ऐसा ही, लेकिन साफ क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा माँ जरा मेरी तरफ देखो। तो जब वो नीचे से ऊपर देखती तो आंस गिर गया, और जैसे आंस गिरा चेहरा साफ हो गया। कहा अरे राम तुम ही राम हो? कहा हाँ मेरे दर्शन के लिए समझे, आज मेरे गुरु के वचन पूरे हो। तो सबरी का भाव था, राम को उन्होंने पहचाना, राम ने अपना परिचय दिया। भाव में आकर के राम ने जूठे बेर भी खाए। यहाँ तो जात पात की बात नहीं, जात की वो तो नीच थी, भिलनी थी जात की, सबर जात की थी, माँ नीची को। तो ऐसे प्रेमियों महात्मा बताते हैं कि भक्त जो है भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। इनके अंदर ऐसी प्रेम अगाध होती है कि वो एक कदम भी भगवान आगे नहीं बढ़ सकते। अगाध प्रेम दे दो भैया, उनको दे दो। ऐसे हमारे आप के प्रेम को देखते हुए गुरु महाराज ने दया फरमाया है। देखो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण भी देते चलूं, ताकि जब तक आप उदाहरण नहीं समझोगे तो उस भाव को पकड़ नहीं पाओगे। गुरु महाराज इसी कलयुग में 700 वर्ष पहले रामानंद जी महाराज काशी में हुए थे। तो रामानंद जी महाराज वेद पाठी थे, सगुण ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन वह इतना छुआछूत को मानते थे कि जो सांसारिक रूप से विद्यमान जात पात का भेदभाव है वही वो मानते थे। यानी नीच कौम के लोगों को, नीच क्रिया करने वाले लोगों को वो अपना शरीर स्पर्श नहीं करते थे।
यहाँ तक कि अगर कोई कहता था कि हम जाएंगे दर्शन करने के लिए रामानंद जी महाराज का, तो कुटिया पे जब पहुँचते थे और किसी शिष्य से कह दिया कि गुरु महाराज का दर्शन करने आए हैं, तो रामानंद जी से कोई बात करना है तो ऐसे चद्दर रख जाता था, चद्दर, और पीछे रामानंद जी बैठ जाते थे। आगे से आप प्रश्न करते, पीछे से उत्तर देते, और आप शक्ल नहीं देख पाते गुरु महाराज का। इस तरह से इतनी बड़ा परहेज करते थे। और तब उनके शिष्य कौन मिले? कबीर साहब। इतने बड़े परहेजी थे, तब उनको शिष्य मिले। स्वयं सत्पुरुष के अवतार कबीर साहब आए। उसके पहले एक शक्ति को बोलाना था। रघु नाम के जो है एक चमार थे जात के, तो वो जो है धनी थे, ऐसी बात नहीं थी। उस समय जूता का व्यवसायी थे, वो जूता बनाते थे, बेचते थे, धनी मानी व्यक्ति थे, लेकिन कोई उनके पास औलाद नहीं, कोई बच्चा नहीं। तो रघु ने कहा कि अब क्या करें। तो बच्चा के प्रयास में तो सभी लोग आते हैं, जिसके पास बच्चे नहीं रहते हो तो साधु का भी चरण छुएगा, मजार का के पास जाएगा, मजार का भी पैर छुएगा, और देवी देवता सबको मनाएगा। तो रविदास के पिताजी जो रघु थे, उन्होंने सोचा कि क्या करें। एक तो हम जात के चमार हैं, दूसरे रामानंद जी एक ऐसे महात्मा है जो हमारा परछाई नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम कैसे हिम्मत नहीं बता पा रहे, क्या करें। तो किसी ने बताया कि ऐसा है, रामानंद जी को अपने हाथ का भोजन पवा दो, अपने यहाँ से सीधा किसी तरह भिजवा दो, वो खा लें, और जब वो खा लेंगे तो दया मिल जाएगी। और जबकि वो एक ब्राह्मण शिष्य थे उनके, उन्हीं को भिक्षाटन करने के लिए भेजते थे, भिक्षाटन करने के लिए भेजते थे कि जाइए शूद्र के यहाँ से भिक्षा मत लीजिएगा। तो जान करके लाते थे, उतने भिक्षा लाते थे जितने में भंडारा उनका हो जाए। तो वो जा करके घूम घूम करके अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ जाते थे, तो सब दे देते थे उनको राशन पानी। एक दिन संजोग देखिए, रामानंद जी ने कहा जाओ लेके आओ, भिक्षाटन करके आओ। तो ये गए, कितना बरसात हो रहा है कि वो कहीं जा नहीं सके। एक जिस दुकान से सर सामान आता था भंडारे के लिए, उसी दुकान के सामने एक घर था, उसकी छान के नीचे ऐसे दबके हुए थे पंडित जी। और रघु को किसी ने बताया था कि आपके यहाँ से राशन तो जा नहीं सकता, कोई ले नहीं जाएगा, एक काम करो, उसी बनिया के यहाँ से सामान जाता है, वही एक जुगाड़ है, बनिया के यहाँ सामान रख आओ, दाल है, चावल है, मिर्चा है, हल्दी है, सब कुछ रखा। और उससे कह देना कि भैया देखो, जब पंडित जी आवे कभी तो उनको दे देना, यही है राशन मेरा। बढ़िया रखा हुआ था। उस दिन इतना बरसात हुआ कि कहीं जा नहीं पाए भिक्षाटन के लिए। तो उसी बनिया के यहाँ पास पहुँचे हो, कहीं सेठ जी आज कहीं भिक्षाटन हो नहीं पाया, तो भंडारा में कैसे काम चलेगा, कहीं भूखे मर जाएंगे हम लोग, ठाकुर जी को भूख कैसे लगेगा। तो कहा अरे हम दे रहे हैं ना, लो ये राशन। अब वही राशन खा के दे दिया रविदास के घर वाला। अब जब लेके गए, भोजन पका, और गुरुजी जब बैठ करके आचमन करके भोग लगाए, तो रघु का चेहरा सामने आ गया। कहा अरे ये तो चमार के घर का अन्न है। अरे पंडित, तुम ये अनाज कहाँ से लाए? अरे महाराज आज पानी भर रहा। अच्छा, तो अब उसके घर का अन्न आया है, तो भोजन तो मैं करूँगा, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगा दिया, साफ हो गया। लेकिन आए पंडित, अब तुमको उस रघु के यहाँ जाना पड़ेगा।
गुरु जी ने कहा कि तुमको जाना पड़ेगा। तो पंडित जी मर गए। गुरु जी ने कहा कि तो पंडित जी मर गए। और जब पंडित जी मर गए तो रघु की औरत कुछ ही दिन के बाद गर्भवती हो गई। उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो चूंकि वो ब्राह्मण थे, उनकी संस्कार जुड़ी हुई थी, तो माँ का दूध नहीं पिए। वो कहे कि ये चमार है, दूध नहीं पिए, अब रो रहा है, तालू पे तालू नहीं जाने, बहुत रुलाई हो रहा है। अब तो रघु घबराया कि बड़ी गड़बड़ हो गया, बच्चा पैदा हुआ कि रो रहा है, बचपन नहीं पकड़ रहा है, अब क्या करें, अब किसके पास जाए, नजर टोना भभूत जैसे जैसे काहे को भाई, वो तो एकांश है तो हम काहे को दूसरे के भभूत से काम चलेगा। अब रो रहा है, रोते 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 ये गुरु को भी घबराहट हो गई, मेरा बच्चा रो रहा है। किसी ने कहा चलिए चल जाओ रामान जी के पास और वो दया कर देंगे। तो वो समय के बहुत बड़े महात्मा थे वो रामान जी। अरे कबीर साहब ने कहा है कि रामानंद जैसा जोगिया हुआ न जग में कोई, यानी संसार में कोई हुआ ही नहीं इतना बड़ा महात्मा। तो कहा कि तूने कहा भाई उनके सामने तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि कहीं हमको देख लिए नजर पड़ेगी, श्राप दे देंगे, भस्म हो जाऊंगा, ऐसा कर नहीं सकते। अब तो उनकी जैसी लीला होगी वैसा करेंगे। गुरु जी को मालूम हो गया कि मेरा बच्चा रो रहा है, वहां से जल्दी जो परछाई के लिए परेशान था, नहीं किसी की परछाई करता था, ना परछाई पढ़ने पावे, वो खड़ा हो पहने चले आए रविदास के घर और कहा रविदास तेरे घर बच्चा आया है, और कहते नहीं जोर जोर आवाज शुरू हो गई। फिर हाँ कटाई गए दोनों प्राणी, रविदास दोनों प्राणी कटाई गए रोज के रोने से। फिर हाँ महाराज आपके दिहर एक लाल आई है, तो मालूम था कि मैंने ही राशन भेजा था, उसी के दे नहीं मिलता, क्योंकि भेदी कोई बता दिया था कि राशन पहुँचाओ, वो भोजन कर लेंगे तो दया हो जाएगी। आपका दिया हुआ लाल है, खाया है, वो दूध नहीं पी रहा है, महाराज कैसे जिएगा, दूध नहीं पिएगा। तो कहा अच्छा ले आओ, मैं उसको झाड़ दूंगा, ले आओ। तो रविदास जी ले के पिताजी रघु लेके आए रविदास जी को, और हाथ में रामानंद जी ले लिए, तो उसको खिलाओ। कहा है पंडित जी दूधवा लाए पीबो तो मिल जाओ, तो पैदा है होने कैसे तो दूधवा पी ही। दोनों जने मटकौआ कहीं नहीं कि जब आपके आगे से पी लेगा, चलने जाओ, पाप हो गया, ये नहीं रोएगा। ले गए तुरंत अस्तर पकड़ाया, पीना शुरू कर दिया दूध। तो ये लोग लीलाधारी होते हैं, वो तो कैसे कैसे क्या इन्होंने किया। वही रविदास इतने बड़े संत निकले, और दूसरी शक्ति कबीरदास आ गए। दो शक्तियों ने समाज सुधार के विषय में इतना बड़ा काम किया कि अगर ये दो शक्तियां नहीं आई होती तो समाज बहुत बुरी स्थिति में चला जाता। उस समय मुसलमानों का शासन था, मुसलमानों का शासन था उस समय, जबरदस्ती लोग मुसलमान बनाते थे लोग। कितना प्रलोभन कबीरदास को दिया गया, कितना इनको दंड दिया गया। रविदास के साथ क्या क्या नहीं हुआ, घटनाएं तमाम हुई, लेकिन अंत में सबको हार मानना पड़ा। तो प्रेमियों, ये महात्मा लोग ऐसे ही जीवों के उद्धार के लिए आते हैं और अपने जीवों को भेज करके सुधार करवाते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबके बाद इनका नंबर लगा। इन्होंने कहा बच्चा मैंने ही कबीर को भेजा, मैंने ही परचू नानक दरिया को भेजा, सबको भेजा, लेकिन आपने किसी को समझा नहीं और सबके साथ आपने अन्याय किया है, सताया है महात्माओं को। इसलिए सबका बदला लेने के लिए मैं आया हूँ और ऐसा इतिहास बनाऊंगा कलयुग में, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो सारे युगों के इतिहास फेल हो जाएंगे।
बाबा जी का इतिहास इतना बढ़िया बनेगा, ये सब इतिहास में ही आ रहा है। ऐसा मत समझना कि वो बैठे हैं तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सब कुछ कर रहे, वही सारी लीला नीति है। वो तो जैसे आप देखते हो स्प्रिंग पर जो पुतला चलता है, लकड़ी का पुतला, कठपुतली स्प्रिंग पे चलता है, जैसे जैसे स्प्रिंग ढीला ढीला और कैसा करोगे बस ऐसा होगा। ऐसे ये बैठे बैठे सबके जहान में अपना स्प्रिंग लगा रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सबको भरमा दिया इन्होंने। और भरमाया क्यों? क्योंकि जब उनकी बात आपने माना नहीं था, जब उन्होंने साफ कह दिया कि भव सागर भर मो नहीं, क्या ये भव सागर है? ये भावनाओं का सागर है, सबकी अलग अलग भावनाएं, इसमें सब डूबे रहे हैं। तो भव सागर भर मो नहीं, यह परताप हमार, और निश्चय करके मानियो तो तुरंत उतारूं पार। आगे अगर मान लो निश्चय करके तो बच्चा तुम्हें पार होने में कोई दिक्कत नहीं है। मीरा ने यही कहा था, मीरा ने भी कहा यही बात कि मेरी लागे लगन गुरु चरणन की, मेरी लागी लगन। फिर कहा कि भव सागर सब सूख गयो है, नाहे फिकर मोहे तरनन की, मेरी लागी लगन गुरु चरणन की। कहा मैंने, मेरी लगन लग गई, गुरु के चरणों में लग गई। तो गुरु के चरणों में जब लगन लग गई, अब मुझे फिक्र किस बात की है? भव सागर पार होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई फिक्र कोई चिंता नहीं है। बाबा जी ने भी कहा बच्चा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे तुम्हें चिंता करने की नहीं जरूरत है, तुम्हें चिंता नहीं उसकी, मुझे चिंता तुम्हारी है। और तुम्हारे नाम के रक्षक ये मथुरा वाले कृष्ण मुरारी हैं। आप इनको जानते हो, कृष्ण तो हैं। माता जी ने साफ कहा कि कृष्ण कन्हैया है, वो तो 12 बजे रात में आए, 12 बजे दिन में आए। ये तो दादा गुरु की खेल थी, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया नंद बाबा की तरह। जब यशोदा मैया गई नहाने के लिए जमुना पर, और इधर देवकी मैया आई, इस पार रहती थी, देवकी मैया इस पार आई, यशोदा मैया, दोनों का समय एक ही था, दोनों एक ही समय पर रजस्वला हुई थी। वो भी नहाने के लिए, बाल धोने के लिए आई थी, ये भी बाल धोने के लिए आई थी। उस पार से देवकी जी बोल रही हैं कि यशोदा चलो तुम वचन दो कि अगर मेरे पास कोई अवधान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम ले लो, और तेरे पास कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी ले लो। मैं तेरे बच्चे की रक्षा करूंगी और तुम मेरे बच्चे की रक्षा करना। वही दोनों ने कौल करार कर लिया था जमुना के तीर पर, और गंगा और जमुना माता सो गई थी, वो सुन रही थी एक गाये तो वो भी उसी समय से इंतजार कर रही, आओ आओ तारनहार कृष्ण, हमारा भी समय। क्योंकि कालिंदी जो जमुना जी हैं वो भी भगवान कृष्ण को पति ही मानते हैं, पति ही मानते हैं। कोई श्राप था उनका, तो वो चूक रही थी, तो उन्होंने कहा आओ कम से कम दर्शन तो हो जाए, आपका पाँव तो मैं पखार लूं। समय की प्रतीक्षा उन्होंने किया था। ऐसे पहले गुरु महाराज एक सत्संगी के मुख से मैंने सुना था, बहुत से लोग बहुत सी बात कहती है, देखिए एक सत्संगी ने कहा कि गुरु महाराज ने जो कहा कि मेरी जन्मभूमि खितौरा है, खितौरा, जबकि गुरु महाराज 2003 में ये बात खोले, उसके पहले नहीं बोले थे कि मेरी जन्मभूमि खितौरा है। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने तो कोई कहा दिया अहिर के घर के हैं, कोई कहा पंकज कार्य मेरे रिश्तेदार हैं, और मेरे जो है बाबा जी मेरे पिताजी के मामा लगते हैं, ऐसे हैं वैसे, दुनिया भर का पाखंड। लेकिन बाबा जी ने, वो सत्संगी बता रहे थे कि बाबा जी
जब वो प्रकट हुए हैं तो यही भादों का महीना अष्टमी का दिन था और जगह जगह पे कृष्ण की जो है झांकियां बन रही थी। उसी समय ग्वाल बाल सब जो है प्रतिदिन रहे। पहले बहुत भूखल रहे सब, अब तो नास्तिकता लोग हो गया है, अब भूखना कम कर दिया लोगों ने, नहीं तो बहुत भूखत रहे सब लोग। तो भादों का महीना अष्टमी का दिन था। दोपहर को बहुत बड़ी पड़ती थी, नील की कोठी जहाँ बनी है बहुत बड़ी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज जो है वो अपना जो है कोठी बनवा लिया था और नील की खेती होती थी। तो वहाँ जैसे आपका पिपरमिंट नहीं होता है, पिपरमिंट की खेती करते हैं, मशीन लगा लेते हैं तो पिपरमिंट जो आते हैं, ऐसे नील की कोठी पर जो है वो बना था, अंग्रेजों का था। और वहाँ ये नील की खेती जो होती थी तो वहाँ सब व्यवसाय बनता था और विदेश में नील जाता था, यहाँ से विदेश में भेजा जाता था नील, अच्छा कारोबार होता था। तो लोग वहाँ जाते थे प्रति में गाय चराने के लिए। उस समय वो पौधा बताते हैं बरगद का जो पेड़ है, उस समय वो भी छोटा सा जमा हुआ था और वो जो कुआं है वो टूट चुका था। कुआं तो था ही, लेकिन वो टूट गया था, मिट्टी भर गई थी, उसी में कोइयां जमे हुए थे। तो ये सब लोग जो है देखे कि ऊपर से बादल की जो है बीच से एक चमक जैसी गिरती चिर्री चमचमाते हुए बहुत तेज रोशनी हुई और उसी में आकर के समा गया, उसी कुएं में। तो जब कुएं में समा गया तो लोग कहें क्या है, ये बिजली की तरह बढ़ता हुआ आया है, चलो देखा हम लोग। तो जब देखने गए तो एक लड़का उसी में ऐसे लौट रहा है, कीचड़ था, उसी कीचड़ में ऐसे लौट रहा है। तो कहे कि भाई एक बाबू साहब हैं, उनके पास बच्चे ने जब सोच ली भाई तो बच्चा आया, बच्चा आसमान से गिरा है, बच्चा वो रोशनी आ रही थी, हम लोग दौड़ के देखे तो उसी में दिखाई पड़ा बच्चा है। तो बाबू साहब थे, तो बाबू साहब ने कहा कि भाई हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, हमको दे दो। तो वही बाबू साहब लेके आए, पालन पोषण किए बाबा जी का। ऐसा वो सत्संगी बताया, लेकिन ये लोगों ने कुछ दूसरा बता के रखा, भेद बताया। गुरु महाराज ने आपके बनारस की एक थी सरिता बहन, जिसको मुन्नी देवी कहते थे, और सरिता देवी जो है उन्होंने गुरु महाराज से वार्ता हो रही थी। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्ची तुम जानती हो मुझे, मैं कौन जात का हूँ? चूँकि सरिता भी सत्संगी बनी थी 1952 में। ना आए मर गई। हाँ 5 सितंबर को स्वप्न दिए हैं स्वामी जी महाराज, उस सरिता को दिखाए हैं सीना फाटे के राम लक्ष्मण सब 4 भाई। तो सरिता के इतिहास बड़ा विचित्र है। देखिए जो भक्त होता है उसको तमाम अपजस भी लगते हैं। गुरु महाराज उस समय बिल्कुल नौजुवान थे, 1952 में वो हट्ठा नौजवान थे गुरु महाराज। दाढ़ी उनकी काली थी, सारी चीजें, बिल्कुल घुघराला बाल था। लेकिन उस समय पर भी जब नाम लोगों ने लिया तो जो लोग इनको भगवान समझ लिए उनको तो ये मिल रहा था, और जो इनको दूसरी दृष्टि से देखता था उनको कुछ नहीं मिला। तो एक दिन आपके मारवाड़ी धर्मशाला है बनारस में, वहाँ सत्संग चल रहा था। गुरु महाराज बोल रहे थे, सत्संग कर रहे थे। शालीग्राम मिश्रा है, शालीग्राम मिश्रा जो है, जो ये क्या नाम बोलता है, गणेश आपा जो पुत्राहरी है, तो इन्हीं के बाबा शालीग्राम मिश्रा के बाबा थे, जिन्होंने शुरू से रचना किया इसका सपा का। तो ये शालीग्राम मिश्रा भी उस समय मौजूद थे और उन्होंने कहा कि तुम शालीग्राम, बाबा ने कहा शाम को मेरे साथ रहोगे। ये चले वहाँ कार्यक्रम करने के बाद मारवाड़ी धर्मशाला में, फिर चले गए एक सत्संगी के यहाँ सोने के लिए। स्वामी जी महाराज तो ये आराम वहाँ करेंगे।
शालिग्राम मिश्रा आजमगढ़ के थे। आजमगढ़ के थे? हाँ, हमारे बगल के ही है। अच्छा। कनौजी मिश्र है। हाँ। कनौजी मिश्र अच्छा। अकरौलिया बाजार जब जाते थे बाबा जी की साइकिल से लेके, हाँ बाबा जी उनको बैठा के ले जाते थे। हाँ हाँ, वही बात बता रहा हूँ। अकरौलिया बाजार क्षेत्र है। हाँ। तो शालिग्राम मिश्रा और इधर ये सरिता बहन जो थी ये घर पर रहती थी, गुरु महाराज को बहुत याद करती थी और इनका इतना प्रतिबंध हो गया था कि तुम्हें सत्संग में नहीं जाना है। सरिता को प्रतिबंध लग गया कि तुम्हें सत्संग में नहीं जाना है। इनका जो सरिता का जो है बाप था वो इतना मोटा लाठी लेकर के बैठा रहता था, अगर कोई सत्संगी आ गया तो उसको मार के हाथ पैर तोड़, जाने नहीं देना। और सरिता अपनी कोठरी में रो रही थी। रात के 1 बज रहे थे। गुरु महाराज की तस्वीर लेकर के ऐसे सीने से लगा करके ऐसे देखती थी, रोती थी। और गुरु महाराज को मालूम हो गया, वहाँ रात को बेचैनी हो गई स्वामी जी महाराज को। तब उन्होंने शालिग्राम को जगाया, कहा है शालिग्राम उठो, साइकिल निकालो। अब ये नहीं पूछ रहे हैं शालिग्राम की कहाँ चलना है, ये नहीं पूछ रहे हैं, कहा साइकिल निकालो। साइकिल निकाले, स्वामी जी महाराज बैठ गए साइकिल पर, आओ मेरे पीछे बैठ जाओ।